Hello kids, welcome to Learnify School. How are you all doing today? I hope you are all doing well. आज हम क्लास 3 के यूनिट 1 के चैप्टर 2 बादल एंड मोती को पढ़ेंगे। यह एक प्यारी सी कहानी है एक लड़के और उसके पालतू कुत्ते की। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a boy called बादल। बादल नाम का एक लड़का था। He lived with his mother in a village and they were very happy. वह अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था और वे बहुत खुश थे। लाइफ का मतलब होता है रहना। विलेज का मतलब होता है गांव। हैप्पी का मतलब होता है खुश। One evening, when बादल was returning from school, एक शाम जब बादल स्कूल से लौट रहा था। रिटर्निंग का मतलब होता है वापस आना। He saw a puppy shivering in the cold. उसने एक पिल्ले को ठंड में कांपते हुए देखा। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। बादल brought him home. बादल उसे घर ले आया। Brought का मतलब होता है लाना। Can this puppy stay with us? माँ, asked बादल। क्या यह पिल्ला हमारे साथ रह सकता है, माँ? बादल ने पूछा। स्टे का मतलब होता है रहना। Yes बेटा, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile. हाँ बेटा, लेकिन तभी जब तुम वादा करो कि तुम इस पिल्ले की देखभाल करोगे, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती। बादल और उसकी माँ ने पिल्ले का नाम मोती रखा। As days went by, मोती grew up and loved बादल। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती बड़ा हो गया और बादल से प्यार करने लगा। Grew up का मतलब होता है बड़ा होना। They became best friends. वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। Became का मतलब होता है बन गए। They ate and played together. वे साथ में खाते और खेलते थे। एट का मतलब होता है खाना। टुगेदर का मतलब होता है साथ में। मोती फॉलोड बादल wherever he went. मोती बादल का हर जगह पीछा करता था। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना। wherever का मतलब होता है जहां भी। They played their favorite games together. वे अपने पसंदीदा खेल साथ में खेलते थे। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। One rainy day. एक बरसात के दिन। While बादल was on his way home from school. जब बादल स्कूल से घर आ रहा था। Way का मतलब होता है रास्ता। He slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. वह कीचड़ वाली गली में फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिर गया। स्लिप्ड का मतलब होता है फिसलना। मड्डी लेन का मतलब होता है कीचड़ वाली गली। फेल का मतलब होता है गिर गया। डीप पिट का मतलब होता है गहरा गड्ढा। He tried hard, but could not come out of the pit. उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। कम आउट का मतलब होता है बाहर आना। बादल्स मदर वॉज वरीड वेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। जब बादल समय पर घर नहीं आया, तो उसकी माँ चिंतित हो गई। वरीड का मतलब होता है चिंतित। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। मोती भी दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बादल की माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया ताकि वे उसकी खोज में मदद कर सकें। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। सर्च का मतलब होता है खोज। मोती टू अकम्पनीड देम। मोती भी उनके साथ गया। अकम्पनीड का मतलब होता है साथ जाना। मोती कॉट बादल सेंट। मोती ने बादल की गंध को पकड़ा। कॉट का मतलब होता है पकड़ना। सेंट का मतलब होता है गंध।
He followed the scent and went near the pit and started barking. उसने गंध का पीछा किया और गड्ढे के पास गया और भौंकने लगा। Barking का मतलब होता है भौंकना। This alerted the neighbors who were searching for बादल। इससे पड़ोसी सचेत हो गए जो बादल को खोज रहे थे। Alerted का मतलब होता है सचेत करना। They used a rope to pull बादल out of the pit। उन्होंने बादल को गड्ढे से बाहर खींचने के लिए एक रस्सी का उपयोग किया। Pull का मतलब होता है खींचना। Everyone was relieved। हर कोई राहत महसूस कर रहा था। Relieved का मतलब होता है राहत महसूस करना। बादल hugged and thanked मोती। बादल ने मोती को गले लगाया और धन्यवाद दिया। Hugged का मतलब होता है गले लगाना। So kids, इस कहानी में हमने दोस्ती और साहस के बारे में सीखा। बादल और मोती बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब बादल मुसीबत में फंस गया तो मोती ने उसे बचाने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें भी हमारे दोस्तों की मदद करनी चाहिए। इस चैप्टर के एक्सरसाइज एमसीक्यू और रिवीजन वीडियो के लिए सजेशन वीडियो पे क्लिक करिए। ग्रेट जॉब किड्स! अब हमने कहानी को अच्छे से समझ लिया है। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर एंड द एक्टिविटीज। कीप प्रैक्टिसिंग। हैप्पी लर्निंग किड्स!